बोले सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। प्रेमी सज्जनों, अभी संकीर्तन सुन रहे थे। ईश्वर की महिमा, ईश्वर के गुणों को गाया जा रहा था। ब्रह्मानंद जी का एक भजन सुना, जो भजे हरि नाम को सोई परम पद पाएगा। जीवन का लक्ष्य भी केवल यही है, ईश्वर का भजन। श्वासों की कीमत भी यही है, हरि का भजन। इस भजन के द्वारा ही इन श्वासों को सफल कर सकते हैं और जीवन के अंदर शांति और सुख भी हरि के भजन के द्वारा ही आ सकता है। ये आपने श्रवण किया कल। देखने में तो ऐसा लगता है कि सारा संसार भक्त है, सारा संसार भक्त है। कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं नजर आता जो भक्त नहीं है। लेकिन परमात्मा का नहीं, माया का भक्त है, संसार का भक्त है, करतार का नहीं है। जगत की पूजा करता है, जगदीश की नहीं। उसकी भक्ति के पीछे एक ही कामना है, संसार, माया। अगर इसके पीछे भावना ईश्वर की होती तो आज इसके जीवन का कोई रूप ही और होता। इसलिए महापुरुष आकर जगाते हैं, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहाँ गाफिल सोया। इस संसार की नींद में मत सो, भक्ति कर ईश्वर की, परमात्मा को जान। एक बार की बात है, कबीर चलते चलते शहर में पहुंच गए। कपड़ा सिर पे रखा हुआ है, बेचने जा रहे हैं, तो एक कोने में लगकर खड़े हो गए। एक दिशा में एक तक देखे जा रहे हैं। समझ नहीं आया क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वो देख रहे थे एक धार्मिक स्थान की ओर। बड़ी दुनिया थी, बहुत भीड़ थी, हाथों में थालियां थी, फूलमालाएं थी, प्रसाद था। ये देखते जा रहे हैं। कबीर वहां एक वाणी का उच्चारण करते हैं। वो आत्मज्ञानी थे, महापुरुष थे, सत्य के जानकार थे। इसलिए वो समझ रहे थे कि ये इंसान किस भावना से यहां आया है, क्या करने आया। उन्होंने कहा, दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे। भक्ति भावना से होती है, कर्म से नहीं होती। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत कुछ दिखावा कर रहे हैं, नहीं। भक्ति की भावना क्या? किसी कर्म की कीमत उसकी भावना से होती है, कर्म की कोई कीमत नहीं होती। वो कर्म किस भाव से किया गया है, कीमत भावना की। दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए। कबीर कहते हैं कि ये देख, वो शख्स देख, रुपया रखता है और कह रहा है अंदर ही अंदर के ईश्वर एक पुत्र दे दे। तेरे द्वार पर बड़ी आशा लेकर आया हूं, तेरे दर पे कमी भी कोई नहीं, तुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मेरी नैया पार हो जाएगी, एक पुत्र दे दे। कबीर हंसता है। किसी को क्या पता कबीर खड़े खड़े क्यों हंस रहे हैं। वो सोचे हों कि पागल है, ये मूर्ख है, खुद ही हंसता जा रहा है। लेकिन नहीं, इंसान की दयनीय स्थिति को देख के वो हंस रहा था। कोई आवे तो दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। इतने में दूसरा आदमी जाता है, हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा है जैसे दुनिया में इससे बड़ा भक्ति कोई नहीं है। लेकिन कबीर जोर से हंसता है, देख इसकी भावना। दुख का मारा है, रोग लगे हैं, इसलिए आया है, हम पर कृपा कीजिए जी। परमात्मा मेरा रोग ठीक कर दे, मुझे जीवन दे दे। लेकिन जीवन मांग क्यों रहा है ये पता ही नहीं,
किसके लिए मांग रहा है ये पता ही नहीं। कोई आवे तो दौलत मांगे, मेरे साइया दीजिए, एक जाकर दौलत की मांग करते। कबीर हैरान हो रहा है कि सच्चे का कोई ग्राहक नहीं। मैं इतनी देर से खड़ा हूं, इतनी दुनिया आ रही है जा रही है, अभी तक एक शख्स नहीं मिला जिसने करतार से करतार को मांगा। जो जो आया उसने संसार को मांगा, करतार से संसार को मत मांगना। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतिजय जी, झूठे हैं ये, झूठ ही मांग रहे हैं। सच मांगो, सच्चे बनो, सच परमात्मा है, उसे ही मांगो, तब सच्चे बनोगे। संसार को प्राप्त करके तुम सच्चे नहीं बन सकते, क्योंकि संसार झूठ है। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतिजय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दीजिए जी, क्या दे। एक बार बैकुंठ के अंदर भगवान लक्ष्मी को कहते हैं, लक्ष्मी देख जरा मृत्यु लोक के अंदर दुनिया कितनी भक्त हो गई है। व्यंग से लक्ष्मी हंसती है, भगवान जी ये भक्त किसकी है? आपकी नहीं है, ये चिंता मत करो, ये सारे मेरे भक्त हैं। भगवान नारायण कहते लक्ष्मी ये कैसे? देख कितनी श्रद्धा से खड़ा है मेरी मूर्ति के सामने। कहते महाराज ये दिखावा कर रहा है, आंख तो मेरे पर है इसकी। कहते अच्छा। दोनों आ गए रूप बदलकर इस मृत्युलोक में। कहते देखते हैं जाकर। भगवान विष्णु ने एक फकीर का रूप धारण किया, हाथ में कमंडल है, चिमटा पकड़ा है, साधु बनके चले जा रहे हैं। कहते लक्ष्मी तू जरा बाद में आना। वो कहते प्रभु जी चिंता मत करो, मैं मौका देखकर पहुंचे। जब एक गांव के अंदर गए तो देखते हैं भाई यहाँ कौन भक्त है, कोई साधु सेवी आदमी कोई है इस गांव में? लोग कहते महाराज है, एक सज्जन है जो बड़ा ही पूजा पाठ करता है, 24 घंटे उसका काम धार्मिक स्थान पर जाना, ये करना बहुत है, हमारे नजर में उससे अच्छा कोई नहीं। कहते कौन है वो? एक दुकानदार था, उसकी ओर इशारा किया। वो जब पहुंचे उन्होंने अलख जगाई, भागा आया, महाराज मेरे लिए कोई सेवा, आइए पधारिए, जल ग्रहण कीजिए, भोजन प्राप्त। अंदर आकर बैठ गया साधु, बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि तेरा प्रेम और सेवा देखकर मैं बहुत खुश हूं। कहते महाराज मुझे अगर ये सेवा का मौका दे, कुछ देर कुछ समय आप यहाँ रहिए, मेरा इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं। कहते ठीक है, मुझे कुछ दिन यहाँ ठहर जाऊंगा, लेकिन एक एकांत जगह दे दो। उसने एक कमरा खाली कर दिया और भगवान जी को वहां बिठा दिया। जो फकीर के रूप में थे उन्होंने बिस्तर लगा दिया, सब पानी रख दिया, सब कुछ कर दिया, बिठा दिया। और इतने में बाहर आकर देखता है कि एक रथ आ रहा है चमकता हुआ, एक बड़ी सुंदर स्त्री उस पर बैठी चली आ रही है। जिस वक्त उसने रथ आकर उसके दुकान के सामने रोका तो वो हैरान हो गया कि देवी आपको क्या चाहिए? वो कहती मुझे पानी पीना है। वो पानी लेकर आया, बाहर आया तो उसने क्या किया, रथ में से एक सोने का गिलास निकाला, कहती इसमें डाल दो। उसने पानी डाला, पानी पिया उसने और सोने के गिलास को फेंक दिया। वो दुकानदार कहे कि ये अजीब मूर्ख है, सोने का गिलास और पानी पीकर फेंक दिया। और वो लक्ष्मी जो थी, जो उस रूप में, वो देख रही है कि इसकी आंखों में अब ललचाहट, लालच कैसा टपक रहा है। वो कहता ये क्या किया? कहती मैं एक बर्तन में एक ही दफा खाती पीती, फेंक देती हूँ फिर। वो कहता देवी जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो कहीं आगे 1-2 दिन का मेरा विश्राम है। कहती देवी जी यहीं रुक जाइए ना, दिन में 2-4 दफा तो पानी पिएंगी, रोटी तो खाएंगी। बड़ी प्रार्थना करता, चरणों में गिर जाता, साष्टांग पड़ा हुआ है कि देवी जी यहीं रुक जाइए, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो ठीक है, तेरी मर्जी ऐसी है तो ठीक है, यहीं रुक जाते। जैसे वो रथ से उतर के आई तो उसके अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि मेरी तो लॉटरी खुल गई, भगवान जी मेरी सारी सेवा का फल शायद आज मुझे मिलने जा रहा है। वो कहती कि वो उतर के देवी कहती कि मुझे एक कमरा खाली कर दो। कमरा उसके पास एक ही था, उसमें पहले साधु जी बिठाए हुए थे। तो लक्ष्मी जी कहते कि मुझे कमरा अकेले चाहिए।
इतने में दुकानदार अंदर जाता है तो नारायण जो साधु के रूप में थे वो कहते महाराज जी आप कोई और ठिकाना देख लीजिए, ये कमरा जरा खाली करिए। वो कहते नहीं जी अब तो मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगा। महाराज जी कोई और ठिकाना देखिए जरा, अब नहीं ये मिल सकता। कहती है कमाल होगी, अभी तो इतना सेवा भाव था, अभी तो क्या का भाग रहा था, अभी तुझे क्या हो गया। ये लक्ष्मी चीज ही ऐसी है, इंसान ऐसे नाचने लगता है ना। वो कहते महाराज जी उठिए नहीं तो उठाऊं क्या। इतना कहने लगा तो जो विष्णु जी थे वो बिसरा बेचारों ने गोल की। अब जैसे ही बाहर निकलने लगे तो लक्ष्मी इशारा करके हंसती है, क्यों देखा किसका भक्त है ये, उठवा दिया ना, डंडा डोरा उठवा दिया ना। यहाँ व्यंग से करती। जैसे ही विष्णु बाहर निकलने लगते हैं तो देवी भी उसके पीछे चल पड़ती। और दुकानदार जी कहते देवी जी आपके लिए तो सब कुछ किया, आप कहाँ जा रही हैं। तो कहती मैं तो इसकी परछाई हूँ, मैं परछाई हूँ, वो परछाई है, नारायण की परछाई है। सारी जिंदगी हम परछाई के पीछे भागते हैं, जिसकी है उसके साथ संबंध नहीं छोड़ते। इसलिए महापुरुष कहते एक भक्ति भगवान यह प्राणी के नाही मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो तहपन। एक भक्ति है, वो भक्ति एक है, दो नहीं है, कोई चार नहीं है, भक्ति एक है क्योंकि परमात्मा एक है, उसको मिलने का मार्ग एक है। जब तक वो मार्ग नहीं है उस परमात्मा की भक्ति हृदय में प्रकट नहीं हुई। एक भक्ति भगवान यह प्राणी के नाही मन, जिसके मन में वो बसी नहीं है, प्रकट नहीं हुई, जैसे सूकर स्वान। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, जैसे सूकर स्वान। जैसे सूकर कहते सुअर को, स्वान कहते कुत्ते को, मानो तह तन, वो तन एक सुअर और कुत्ते की तरह। ग्रंथ कह रहे हैं। क्यों क्यों ये बात कही, क्योंकि कुत्ते के अंदर, स्वान के अंदर एक गुण है बहुत बड़ा, वफादारी का। वफादार है, वो मालिक का वफादार है, लेकिन इंसान तो उस मालिक का वफादार भी नहीं बन पाया, वैसा भी नहीं बन, वो गुण भी नहीं उसमें आ सका। इसलिए महापुरुष कहते ये तन वैसा ही है। जिंदगी के अंदर भक्ति को प्राप्त करना है। भक्ति वो नहीं है जो संसार के हम अंदर देखते हैं दुनिया करती है, ये स्वार्थ की भक्ति है, ये परमार्थ की नहीं है, ईश्वर की नहीं है, संसार की भक्ति है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, मनुष्य जो कुछ भी करता है वो देखा देखी करता है। जो कुछ संसार को देखता है, जैसे करते देखता करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो तो कुछ मांगता है, वो तो कीमत चाहता है, इसलिए वो परमात्मा की भक्ति कर ही नहीं पाता। क्योंकि मार्ग के बिना परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। जब तक वो सनातन मार्ग नहीं मिलता तब तक भक्ति शुरू नहीं हो सकती। इसलिए कबीर ने बता दिया कि देखा देखी भक्ति का कब ही ना चढ़सी रंग। जो दुनिया को देखा देखी करते हो उस भक्ति का कभी रंग नहीं चढ़ेगा, उतर जाएगा, वक्त आते उतर जाएगा। जैसे सांप एक्चुअली उतारता है ना, ऐसे हमारी भक्ति पड़ी की पड़ी रह जाती है। ये आस्तिक नास्तिक दोनों एक जैसे ही हैं। आस्तिक वो है जिसने परमात्मा को जान लिया है, अपने हृदय के अंदर देख लिया है। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये जो कुछ भी हम बाहर कर रहे हैं, पूजा पाठ तीर्थ व्रत स्नान, दुनिया के अंदर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं जानते। करते तो सब कुछ है, मतलब किसी चीज का नहीं जानते। उपवास का मतलब क्या होता है, स्नान का मतलब क्या होता है, संयम का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं जानते। तभी तो ग्रंथों के अंदर लिख दिया पूजा सेवा नेम व्रत ये गुड़ियन सा खेल। ये गुड्डे गुड्डियों के खेल की तरह मत खेलो, समझो इसके अस्तित्व को, इसके आधार को समझो कि इसके पीछे आधार क्या है, क्यों हम जो कुछ करते हैं क्यों करते, इसका मतलब क्या है नहीं जानते। सारी जिंदगी में बहुत ऐसे काम करते हैं जिसका मतलब कोई नहीं पता, करते हैं दूसरे को देख के करते हैं। पूजा सेवा नेम व्रत ये गुड़ियन सा खेल, जब लग पीयू पर से नहीं तब लग संशय में। जब तक वो प्रीतम से मिलाप नहीं हुआ, जिसके लिए करते हैं, जिसकी करते हैं, जब लग पीयू पर से नहीं
तब लग संशय मिल, तब तक ये सब संशय है, संदेह है, कभी भी ये संदेह टूट सकता है। इसलिए महापुरुषों ने ये दुनिया भर में जिंदगी दी है उस शाश्वत भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो कहीं बाहर नहीं पड़ी है, आपके अंदर ही पड़ी है, प्रकट उसे ही करना है। लेकिन दुनिया की हालत को देखकर समय समय पर महापुरुष दुनिया में आए। उनको आने की जरूरत क्या पड़ी? वो उनको क्यों आना पड़ता है? जब जब भी हम रास्ता भटक जाते हैं, जब जब भी हम मनमानी करने लगते हैं, जब जब भी दुनिया को देखा देखी करते हैं, हम महापुरुषों की बात नहीं मानते। हम नहीं मानते, हमें कोई परवाह नहीं रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं। रामायण जरूर पढ़ रहे हैं पर कर रहे हैं अपनी मनमानी। राम की कोई परवाह नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। हमें कृष्ण की कोई परवाह नहीं कि गीता के अंदर क्या कह रहे। गीता जरूर पढ़ते हैं पर कर रहे हैं सब कुछ उसके उलट। ये कैसे संभव है? हमें वो मार्ग अपनाना होगा जो भगवान राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, नानक कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, ईसा कहते हैं। सभी एक ही मार्ग की बात करते हैं। लेकिन महापुरुष आए दुनिया में, समय समय पर आए, हर युग में आए। आए क्यों? दुनिया की हालत देखी, देखो दुनिया क्या रही है। भक्ति के नाम पर भी आडंबर, अनेक तरह की। परमात्मा एक है, वो बीज है, लेकिन उसके कितने फिरके बन गए, कितनी संप्रदाय बन गई, क्या कुछ बन गया। वो तो एक है। महापुरुष फिर एक करने आते हैं। उनके आने का एक ही उद्देश्य है। गुरु अर्जुन देव जी जिस वक्त इस संसार में आए, आकर उस वक्त भी हालत बड़ी खराब थी। अनेक तरह से लोग भक्ति कर रहे थे, भक्ति के नाम पर बलियां होती थी, कितना अपराध होता था भक्ति के नाम पर ही। तो उन्होंने अपनी वाणी के अंदर क्या लिखा? सारी दुनिया की हालत देखकर क्या लिखते हैं वो? कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुस्सैया कोई अलाए। कोई, उन्होंने अपनी बात नहीं की, अपना विचार नहीं दिया, दुनिया की बात बता रहे कि कोई बोले राम राम, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई अपना, हर इंसान एक मनमानी भक्ति में जुटा हुआ है और उसी को सत्य समझे बैठा है। महापुरुष समझाते आते हैं, उसकी मानता ही नहीं, परवाह कोई नहीं उसे, क्योंकि मुद्दत से जो करता आ रहा है उसको वही करना अच्छा लगता है। अचानक महापुरुष, जर्मन के एक विद्वान लिखते हैं, जिस वक्त भी कोई महापुरुष संसार में आकर इंसान की बरसों पुरानी कमजोरी की ओर इशारा करते कि अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है, ये मार्ग नहीं है, ये तरीका नहीं है, बरसों पुरानी कमजोरी की ओर इशारा करता है, उस वक्त वो इंसान बजाय कि वो समझे इस चीज को, बजाय कि वो इस चीज को महसूस करे कि वास्तविकता क्या है, वो महापुरुषों को सूली पर टांगता है, जहर देता है, समझता नहीं है। उन्होंने आकर कहा कोई बोले, सारी दुनिया अपने अपना नाम का उच्चारण करे, कोई परमात्मा को कैसे, कोई कैसे, कोई खुदाए, कोई खुदा खुदा कर रहा है, कोई सतनाम, कोई गॉड, कोई राम राम, लोगों की बात बता रहे हैं। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुस्सैया कोई यार। अब यहां हमें विचार करना है इस बात पर। परमात्मा एक है, बीज एक है, उस बीज पर लाखों पत्ते आते हैं पेड़ पर, एक बीज है। विचार करना, एक बीज पर लाखों पत्ते आए, लाखों पत्तों का अस्तित्व क्या है? जड़। लाखों पत्तों का और कोई अस्तित्व नहीं, जड़ है, एक जड़। जड़ जो जमीन से शक्ति ले रही है और अपना फैलाव बाहर कर रही है, वो एक ही है, क्योंकि बीज को फिर बीज लगता है। करोड़ों बेशक परमात्मा के नाम है, लेकिन परमात्मा तो एक है। वो एक नाम क्या है उसका? ये तो महापुरुष आए और आकर चले गए। शरीर आता है, जैसे हम इस जन्म में आए तो हमारा नाम नरेंद्र है, दूसरे जन्म में आए तो जितेंद्र हो जाए, कुछ हो जाए। ये तो जन्म जन्म की बात है, पर हमारा वो रूप कौन सा जो अविनाशी है। महापुरुष शरीर नहीं थे, वो शक्ति थी, वो परमात्मा का वो रूप थे। तो वो रूप का नाम क्या है? तभी तो कबीर कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हुई। परमात्मा के तो करोड़ों नाम हैं, करोड़ों अपने अपने प्यार में। भगवान कृष्ण के 1000-1500 नाम रखे होंगे हमने प्यार से, पर कृष्ण थे कौन पता नहीं। जब तक हमें नहीं पता चलेगा तब तक समझ नहीं सकते।
ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे विरला कोई। आदि नाम वो परमात्मा का नाम बिफोर क्रिएशन, जब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी तब भी वो परमात्मा था, उसका नाम तब भी था। समझना होगा। राम राम सब कोई कहे, कहीं यहाँ राम ना होए। महापुरुष कहते हैं राम राम मतलब ये कि हर आदमी जो अपने मन से परमात्मा का नाम जपता है, वो कहते कहने से राम नहीं हो जाता। गुर प्रसादी राम मन बसे ता फल पावे कोई। वो राम जो अंदर ही बस रहा है, वो राम जो तेरे रोम रोम में रमन कर रहा है, वो शक्ति जिस वक्त कोई ऐसा महापुरुष आता है, जिस वक्त तो हमारे अंदर का नेत्र खुलता है, गुर प्रसादी। गुर प्रसादी क्या क्या मतलब इसका? जिस वक्त गुरु ज्ञान देता, ज्ञान का नेत्र खोलता है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रकाश। गुर प्रसादी राम मन बसे ता फल पावे कोई। कहते फिर फल मिलता। फल क्या है? बीज बोया, पेड़ बना, फूल लगे और फल लगा। हमारी प्राप्ति फल के लिए हमने ये सब कुछ किया था। हमने बीज की इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया, किस लिए? कि हमें फल मिलेगा। ता फल पावे कोई। जिस वक्त अंदर वो परमात्मा का दर्शन होगा, फिर उसके सुमरण करने का फल मिलेगा। दशरथ जिस वक्त प्राण छोड़ रहे थे, तो रामायण कहती है कि 6 दफा उसने राम राम कहा। 6 दफा। दशरथ की मुक्ति तो नहीं हुई। वो तो कहते सुर धाम गया, स्वर्गलोक में गया, लेकिन स्वर्गलोक तो अनिश्चित है, वहां से फिर यहां आना पड़ता है। मुक्ति तो कोई ना हुई। एक बार की बात है, एक अर्थी जा रही थी। अर्थी के पीछे लोग जा रहे थे, तो पीछे कहते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, जो सत्य बोले सो गत है। जो परमात्मा का नाम बोलेगा उसकी गति होगी। चलते जा रहे हैं, एक बाजार से गुजरी, वहां एक दुकान पर पिंजरा टंगा हुआ था। उस पिंजरे के अंदर एक तोता था। जिस वक्त उसके पास से गुजरे, वो कहते राम नाम सत्य है, जो सत्य बोले सो गत है। तोता कहता है ये सब गपशप है। सारे लोग बहुत हैरान। जानवर समझ के छोड़ दिया, कोई आदमी कह देता तो जरूर उसकी फैंटी चढ़ जाती। एक शख्स था, विवेकी आदमी, वो पास गया, उसने सुन लिया, वो समझ गया रमज तोते की कि ये क्या भाव है, क्या कहना चाहता है। तो तोते को कहता भाई तूने ऐसी बात क्यों कही? कहता हंसने लगा तोता, कहता महाराज जी इनकी बात सुन के मुझे हंसी आ गई। ये कहते राम बोले सो गत है, भवसागर से पार हो जाता है। 12 साल हो गए मुझे पिंजरे के अंदर राम 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 करते, मेरी पिंजरे से मुक्ति नहीं हुई, भवसागर से कैसे हो जाएगी? मुझे तो हैरानी इस बात की। वो कहते मुक्ति युक्ति से होती है। तुझे युक्ति बताऊं? युक्ति बता। तोता निष्प्राण होके पिंजरे में पड़ा। दुकानदार आता है, तोते को क्या हो गया? अरे उसने सोचा इसका हार्ट फेल हो गया होगा। आजकल बहुत ज्यादा रिवाज चला, उसने तोते का भी शायद हार्ट फेल हो गया। उसने बाहर देखा, उसने एक किनारे पे रख दिया। वापस आया, तोता उड़ गया। वो हैरान हो गया कि तू कब से इतना चालाक हो गया? वो कहता महाराज मुझे युक्ति का पता चल गया, मुक्ति की युक्ति का पता चल गया। महापुरुषों के पास वो युक्ति होती है, उस युक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं। इसलिए वो कहते परमात्मा का वो नाम। भाई गुरदास बड़ा सुंदर लिखते हैं, कितनी सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। कहते खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा होए, मुख तो मीठा होए खांड ही के खान से। भाई चीनी की बातें करने से तुम्हारा मुंह मीठा नहीं हो सकता। मुंह तो मीठा तब होगा जब चीनी खाओगे। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? समझना इस बात को। भाई गुरदास क्या कहना चाह रहे हैं? कहते नीम नीम कहे मुख नहीं कड़वा होए, मुख तो कड़वा होए नीम के चबान से। नीम नीम रटते रहो, आपके मुंह में कड़वाहट नहीं आएगी। कड़वाहट तब आएगी जब नीम चबाओगी, नीम आपके मुंह में होगी, प्रैक्टिकल प्रोसेस होगा। पानी पानी कहे किसी की ना प्यास बुझे। पानी 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 करने से आपकी प्यास नहीं मिट सकती। सारी जिंदगी करते रहो, प्यासे ही रहोगे, प्राण छोड़ दोगे।
पानी पानी कहे किसी की ना प्यास बुझे, प्यास तो बुझे पानी के ही पान से। राम राम कहे कबहू ना शांति आए। कहने से नहीं, कहने से शांति नहीं आएगी। राम राम कहे कबहू ना शांति आए, शांति तो आए राम की पहचान से। शांति उस दिन आएगी जिस दिन राम की पहचान हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा का नाम और रूप एक ही होते हैं। रूप के बिना नाम बन ही नहीं सकता। जब तक एक बच्चा ही पैदा नहीं हुआ हमने उसका नाम क्या रखा? कुछ भी नहीं। उसके जन्म लेने के बाद हम नाम रखते हैं। नाम के साथ रूप भी उपस्थित होना चाहिए, रूप के बिना नाम नहीं हो सकता। परमात्मा का रूप, नाम रूप दुई अकथ कहानी, तुलसीदास जी कहते अकथ है नाम और रूप। परमात्मा का अगर नाम लेंगे तो रूप का दर्शन होना चाहिए। इसलिए तो कबीर कहते है कोई राम नाम बतावे। है कोई दुनिया के अंदर जो मुझे राम का नाम बताए? अब बताओ राम का नाम क्या है? राम का नाम तो राम है। वो कहते राम का नाम क्या है कोई राम नाम बतावे? वस्तु अगोचर मोहे लखावे। कबीर कहते मुझे वो अगोचर दिखाए। वो राम इन आंखों के बिना देखा जाता है, वो राम इन कानों के बिना सुना जाता है, वो राम इस जुबान के बिना बोला जाता है। अगोचर, इंद्रियों से परे जो राम है मुझे कोई दिखाए। है कोई राम नाम पता है? राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम का मर्म ना जाने। सारी दुनिया राम नाम कर रही है, लेकिन राम नाम का मर्म क्या है? परमात्मा के नाम का मर्म क्या है? कहते ऊपर की मोहे बात ना भावे। ये ऊपर ऊपर की बातें कहते मुझे नहीं प्रभावित कर सकती। देखे गावे तो सुख पावे। कब सुख मिलेगा? जब देख कर गाएंगे। परमात्मा को देख के जब उसके गुण गाएंगे तब सुख मिलेगा। जब देखा तब गावा, तब गावे का फल पावा। जब देखा तब गावा तो मन धीरज पावा। मन को धीरज उस वक्त मिलता है जब देखकर गाते हैं। सुनकर गाने से या पढ़कर गाने से नहीं कुछ होता, देखकर गाने से होता है। तभी कहते ऊपर की मोहे बात ना भावे, देखे गावे तो सुख पावे। कहत कबीर कछु मर्म न आवे, परिचय बिना मर्म को पावे। उस परमात्मा से परिचय होना करना पड़ेगा, तब उसका सुमरन शुरू हो सकता है, तब उसकी भक्ति शुरू हो सकती है, तब उसकी बंदगी शुरू हो सकती है। पहले देखना होगा। जाने बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक किसी चीज से परिचय नहीं होता तब तक उस चीज से हमारा संबंध क्या है? प्रेम नहीं हो सकता, अपनी नहीं बन सकती। इसलिए महापुरुष कहते हैं ऊपर की मोही बात ना भाती। ऊपर की नहीं, अंदर की बात भाती है, बाहर की नहीं। महापुरुषों ने कहा बिन देखे बिन अर्श परख से। ये क्यों बताया जा रहा है आपको? ये सब बातें, ये अलग अलग धार्मिक ग्रंथों से अलग अलग महापुरुषों की वाणियों का रेफरेंस दिया जा रहा है। कोई ये ना समझे कि शायद कोई हमारे अपने विचार हैं, महापुरुषों के विचार हैं। उसकी कृपा से उसका संदेश मिल रहा है। बिन देखे बिन अर्श स्पर्श के नाम लिए क्या हुए? बिना देखे किसी चीज का नाम लेने से क्या होगा? धन के कहे धनी जो हुए तो निर्धन रहे ना कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाता तो आज दुनिया में कोई निर्धन ना होता। राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम क्यों नहीं मिला? इसलिए सबसे पहले जरूरत है उस राम की, उस प्रकाश की, उस मार्ग की। फिर बंदगी शुरू होगी, फिर भक्ति का शुभ आरंभ होगा। अभी तो हम देखा देखी कर रहे हैं, देखा देखी सब करें, मनमुख बूझ ना पाई। उसको मनमुख को समझ नहीं आ रही, क्योंकि मन की आंखें खोल रे बाबा, मन की आंखें। केवल मन की आंखें तो बंद, मन तो अंधा पड़ा, ये तो बाहर भागता है। महापुरुष कहते मन की आंखें खोल, अंदर की आंख खोल। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी पूजा के लिए बाहर नहीं अंदर स्थान बना हुआ है, लेकिन अंदर का तो कोई ज्ञान ही नहीं, अंदर का तो कुछ पता ही नहीं। तो राम कैसे मिले? राम राम कैसे कहोगे? सबसे बड़ी बात